नमस्कार दोस्तों। दोहा साहित्य विधा की एक ऐसी विधा है। दोहा कि दो लाइन का होता है और दो लाइन का होने के बावजूद बहुत बड़ी बातें कह देता है। यानी इसके छोटे से शरीर में बड़ा विस्फोट करने की क्षमता होती है, जैसे परमाणु बम में होती है। तो दोस्तों ये बड़े मज़ेदार होते हैं दोहे, ज्ञानवर्धक होते हैं, शिक्षाप्रद होते हैं। और आपने तमाम कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी और तमाम अन्य कवियों के, बिहारी आदि के दोहे पढ़े हैं दोस्तों। बड़े आनंददायक होते हैं और ज्ञान की बातें होती हैं, समझने की चीज़ है। और अगर सहज और सरल भाषा में हो तो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो मैंने भी प्रयास किया है दोस्तों, और मैंने करीब 1600 दोहे जो है 3 पुस्तकों में लिखे हैं। 700 की 2 पुस्तकें, दोहा सप्तशतक प्रथम, दोहा सप्तशतक द्वितीय, और फिर एक दोहांजलि, 200 दोहे। तो दोस्तों जो है उसको बहुत मात्रा में जो है पसंद किया मेरी पुस्तकों को, लोगों ने पढ़ा। तो उसी में से मैं दोहे जो है कुदरत का खेल शीर्षक से आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों ये भी दोहे बहुत शिक्षाप्रद हैं, आनंददायक हैं, रोचक हैं, दिलचस्प हैं। सुनोगे तो आपको आनंद में आएगा और दोस्तों एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी। कहीं मरुथल सागर नदी, घाटी कहीं पहाड़। कहीं मरुथल सागर नदी, घाटी कहीं पहाड़। क्या कुदरत का खेल है, कहीं सूखा कहीं बाढ़। क्या कुदरत का खेल है, कहीं सूखा होती है तो कहीं बाढ़ होती है। ये कुदरत का खेल है। कहीं मरुस्थल है, रेत ही रेत है, कहीं सागर हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं घाटी हैं, कहीं पहाड़ हैं। क्या कुदरत का खेल है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। कहीं केसर मेवा, कहीं सेब संतरा ताड़। क्या कुदरत का खेल है, कहीं कटीले झाड़। क्या कुदरत का खेल है, कहीं कटीले झाड़। देखिए कुदरत का खेल अजीब। कहीं केसर है देखिए, कहीं मेवा है आप देखते हैं, कहीं सेब, कहीं संतरा, कहीं ताड़, ये वृक्ष हैं। और क्या कुदरत का खेल है, कहीं कटीली, केवल कटीली झाड़ियां ही हैं जैसे रेगिस्तान। कारीगर पक्षी बया, कुशल शिकारी बाज। कारीगर पक्षी बया, कुशल शिकारी बाज। क्या कुदरत का खेल है, पिक मीठी आवाज। क्या कुदरत का खेल है, पिक मीठी आवाज। आपने देखा होगा छोटा सा पक्षी वया कितना कुशल कारीगर होता है। देखिए तिनका लाला करके, फूस, घास फूस के तिनकों से ही इतना मजबूत और इतना आलीशान, इतना सुंदर अपना घोंसला बना देता है। जरा सा पक्षी होता है छोटा सा। और बाज को देखिए कितनी ऊंची उड़ान, कुशल शिकारी होता है, झपट्टा मार के बड़ी से बड़ी शिकारों को पकड़ ले जाता, उड़ जाता। कुशल शिकारी बाज। क्या कुदरत का खेल है। पिक देखा आपने, कोयल की कितनी मधुर, कितनी रसीली, सबके मन को मोहने वाली आवाज होती है। क्या कुदरत का खेल है। कभी शीत गर्मी, कभी सूखा और बरसात। कभी शीत गर्मी, कभी सूखा और बरसात। क्या कुदरत का खेल है, कभी दिवस कभी रात। क्या कुदरत का खेल है, कभी दिवस कभी रात। कभी आपने देखा शीत, भयंकर शीत ऋतु आ जाती है, हाड़ कपाती ठंड। कभी गर्मी जला देती है तन बदन को, लपट चलती हैं जैसे आजकल चल रही है, लू लपट। कहीं कभी सूखा पड़ता है, कभी बरसात, भयंकर बरसात, बाढ़ आ जाती है। क्या कुदरत का खेल है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है। सुख दुख जीवन मरण, ज्योत संग अंधियार। सुख दुख जीवन मरण,
ज्योत संग अंधियार, क्या कुदरत का खेल है। पतझड़ संग बहार, क्या कुदरत का खेल है। पतझड़ संग बहार। देखिए दोस्तों, सुख दुख जीवन मरण, सुख है जहाँ दुख है, सुख के साथ दुख है। जीवन के साथ मरण है और ज्योति के साथ अंधियार है। जहाँ अंधियार है वहाँ उजाला भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ जीवन है वहाँ मरण भी है, निश्चित है। और क्या कुदरत का खेल है। पतझड़ है वहाँ फिर बहार भी है, बसंत भी है। चीता फुर्तीला महायोद्धा बनराज, चीता फुर्तीला महायोद्धा बनराज, क्या कुदरत का खेल है। मूरख गर्दभराज, क्या कुदरत का खेल है। मूरख गर्दभराज। चीता कितना फुर्तीला होता है, सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है, जानवर है, और जंगल का राजा कहते हैं शेर, वन बनराज। और क्या कुदरत का खेल है, कितना सुस्त, पिटता रहे कुटता रहे, कितना संतोषी, ढोता रहे दूसरों के बोझ को। वो कैसा, उसको दुनिया मूर्ख कहती है, वो गर्दभराज भी इसी दुनिया में। क्या कुदरत का खेल, किसी को इतना फुर्तीला बना दिया, किसी को इतना योद्धा बना दिया, किसी को इतना मूर्ख बना दिया। भला बुरा खोटा खरा, संत और शैतान, भला बुरा खोटा खरा, संत और शैतान, क्या कुदरत का खेल है। मूर्ख संग विद्वान, क्या कुदरत का खेल है। मूर्ख संग विद्वान। देखिए, जहाँ भला है, जहाँ भले लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। बुरे के साथ, बुराई के साथ भलाई भी है, बुरों के साथ भले लोग भी हैं। खोटा है वहाँ खरा भी है, यानी खोटा खरे के साथ है। संत हैं वहाँ शैतान भी है, संत के साथ शैतान भी है। क्या कुदरत का खेल है कि मूर्ख हैं वहाँ विद्वान भी हैं, मूर्ख है तो विद्वान भी है। जल की रानी मीन है, रहे बीच जलधार, जल की रानी मीन है, रहे बीच जलधार, क्या कुदरत का खेल है। फिर भी बदबूदार, क्या कुदरत का खेल है। फिर भी बदबूदार। देखिए, जल के बीच में रहती है और जल हर चीज को स्वच्छ कर देता है। तो जल की रानी मीन है, रहे बीच जलधार, बीच जल में रहती है हमेशा जलधार। बगैर पानी के तो जिंदा रह ही नहीं सकती एक सेकंड भी। लेकिन फिर भी देखिए क्या कुदरत का खेल है कि बदबू उसके शरीर से नहीं जाती, फिर भी बदबूदार है। मछली नित जल में रहे तो बास न जाए, नहाए धोए क्या हुआ, मन जो मन मैला न जाए। किसी कवि ने कहा, क्या फायदा ऐसे नहाने धोने से जो मन का मैल नहीं जाए। और मछली नित जल में रहे तो वास न जाए, वहाँ के शरीर की जो दुर्गंध है वो नहीं जाती। आगे देखें दोस्तों, नवा दोहा। नीम वृक्ष कटुरस भरा, गन्ना भरा मिठास, नीम वृक्ष कटुरस भरा, गन्ना भरा मिठास, क्या कुदरत का खेल है। निर्गंध सुमन पलास, क्या कुदरत का खेल है। निर्गंध सुमन पलास। नीम वृक्ष कटुरस भरा, आपने देखा है दुनिया को नीम कड़वा लगता है। सब कहते हैं कि नीम बड़ा कड़वा है, लेकिन उसे ऊंट प्यार से खाता है, ऊंट के लिए मीठा है, बाकी दुनिया के लिए नीम वृक्ष जो है कटुरस से, तिक्त रस से भरपूर है। गन्ना भरपूर है मिठास से, चीनी बन जाती है, तमाम मिठाइयाँ बन जाती है, गुड़ बन जाता है, खांड बन जाती है, बूरा बन जाता है, चीनी बन जाती है, सब कुछ गन्ने से बन जाता है।
तो कितनी मिठास होती है गन्ने में। और क्या कुदरत का खेल है। एक फूल आपने देखा होगा पलाश का, जिसे ढक का फूल भी कहते हैं, कितना सुंदर चटकीला रंग होता है और कितना बड़ा होता है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती है। 10वां दोहा, कुछ मोटे पतले बहुत गोरे काले लोग, कुछ मोटे पतले बहुत गोरे काले लोग, क्या कुदरत का खेल है नर नारी संयोग, क्या कुदरत का खेल है नर नारी संयोग। कुछ मोटे मिलेंगे आपको इस दुनिया में, अजीब तमाम तरह की उसको मोटाई दे दी है, अपार मोटाई दे दी है। आपने देखा होगा कुछ बहुत सीखिया पहलवान होते, मोट पतले होते, खूब खाते पीते, फिर भी पतले रहते हैं। कुछ गोरे होते हैं तो कहीं काले लोग होते हैं। देखिए क्या विचित्र, क्या कुदरत का खेल है नर नारी संयोग। ये भी एक हर जीव में, हर योनि में नर नारी का संयोग होता है। क्या कुदरत का खेल है। अगर नर नारी का संयोग नहीं होता तो फिर ये सृष्टि भी नहीं दिखाई देती। 11वां दोहा देखें दोस्तों, सूर्य चंद्र तारे गगन भू पर जीव अपार, सूर्य चंद्र तारे गगन भू पर जीव अपार, क्या कुदरत का खेल है यह विचित्र संसार, क्या कुदरत का खेल है यह विचित्र संसार। कितना विचित्र संसार, क्या गजब कुदरत का खेल है। सूर्य बना दिया, चंद्र बना दिया, तारे बना दिए, गगन बना दिया, पृथ्वी बना दी और पृथ्वी पर अपार असंख्य जीव बना दिए। ये सब कुदरत का करिश्मा है। देखिए क्या गजब कुदरत, ये संसार जो है क्या विचित्र कुदरत का निर्माण है, सृजन है। देखिए 12वां दोहा, सूर्य चंद्र तारे धरा जलवायु आकाश, सूर्य चंद्र तारे धरा जलवायु आकाश, क्या कुदरत का खेल है सभी वक्त के दास, क्या कुदरत का खेल है सभी वक्त के दास। चाहे भले सूर्य हो, चंद्रमा, तारे, धरा, जल, वायु, आकाश, ये सब कुदरत का खेल है और ये सब वक्त के गुलाम हैं। हर पल जो है वक्त बदलता है, सबको बदलना होता है, सूर्य को, चंद्र को, तारे को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, आकाश को। समय के साथ साथ सब बदलते रहेंगे और बदलते रहे हैं। 13वां, हिंसक पशु बस में किए बिच्छू विषधर नाग, हिंसक पशु बस में किए बिच्छू विषधर नाग, क्या कुदरत का खेल है मानव श्रेष्ठ दिमाग, क्या कुदरत का खेल है मानव श्रेष्ठ दिमाग। दोस्तों अचंभा होता है और इसीलिए ये दोहे सृजित हो गए। कुदरत के खेल को देखिए कि हमारा जो है मनुष्य का जो दिमाग है वो कितना महान बना दिया, बलशाली बना दिया, पावरफुल बना दिया कि जो इसने शेर सरीखे, चीते सरीखे, हिंसक पशु बस में कर लिए, बिच्छू, विषधर नाग, सब कुछ बस में कर लिया इसने। कितना मानव का श्रेष्ठ दिमाग है। कंप्यूटर बना दिया, दूसरे ग्रहों पर जा रहा है, यान बना दिए, अंतरिक्ष यान बना दिए और दुनिया को एक मुट्ठी में कैद कर दिया। ये विज्ञान का करिश्मा है और ये मानव के दिमाग का करिश्मा है जो कि कुदरत का गजब खेल है। 14वां दोस्तों दोहा, फूल पत्तियों में भरे भांत भांत के रंग, फूल पत्तियों में भरे भांत भांत के रंग, क्या कुदरत का खेल है अमृत विष के संग, क्या कुदरत का खेल है अमृत विष के संग। फूल पत्तियों में, प्रकृति में आप देखते हैं
हरियाली देखते हैं, क्या क्या विचित्र किस्म के फूल और पत्तियां देखते हैं। देख करके तबीयत खुश हो जाती है, कैसे कैसे भांत भांत के रंग, एक से एक सुंदर रंग भर दिए गए। क्या कुदरत का खेल है। अमृत विष के संग, जहाँ अमृत है वहाँ विष भी है, ऐसा बताया जाता है। सागर मंथन हुआ तो जहाँ विष निकला नीलकंठ, भगवान शिव ने पी लिया उसको। विष्णु जी ने कहा कि इसको और कोई नहीं पी सकता, महादेव आप ही पीजिए महाराज। उन्होंने जैसे ही कहा विष्णु जी ने, जो जितना भी गरल निकला था, हलाहल निकला था, महादेव जी ने पी लिया। यहाँ रह गया कंठ तक, तो नीला कंठ पड़ गया और उनका नाम भी पड़ गया नीलकंठ। और उसी में अमृत भी निकला। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज चिकित्सक देवताओं के निकले। तो जहाँ अमृत है वहाँ विष भी है। कहने का तात्पर्य है, ये दुनिया के अंदर अमृत देने वाली भी चीज़ें हैं और विष भी हैं, मारने वाले भी चीज़ें हैं, अमर करने वाली भी चीज़ें हैं। आगे देखें, अंतिम दोहा है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। 15वां दोहा और देख लें दोस्तों। सोना चांदी कोयला, हीरा धातु अपार। सोना चांदी कोयला, हीरा धातु अपार। क्या कुदरत का खेल है, धरती का भंडार। क्या कुदरत का खेल है, धरती का भंडार। धरती में कैसे अद्भुत खनिज भरे हुए हैं। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कोयला, सब कुछ खनिज पदार्थ, तमाम धातुएं, कहाँ तक गिना, पीतल है, तांबा है, जस्ता है, तमाम जो है धातुएं इसी पृथ्वी से ही पैदा होती है। तो सोना चांदी हीरे जवाहरात, सारे कुछ कीमती से कीमती पत्थर, कीमती से कीमती धातुएं इस पृथ्वी के अंदर भर दी गई हैं। क्या कुदरत का खेल है। अचंभा होता है इस धरती के भंडार को, बहुमूल्य भंडार जो भरा हुआ है देखकर दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ मेरे दोहे थे, मैंने आपकी नज़र पेश की है। अब आप आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, समझिए दोस्तों, बताइए कि आपको इनसे क्या सीख मिलती है, दोहे आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।